हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैबलेट सेट्रिजिन 10 mg के बारे में कि ये टैबलेट कैसे काम करती है, इसके ब्रांड नेम्स क्या क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसे हम कब कब यूज़ करते हैं, इसके साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी हमें इसे कब देना नहीं है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में हम जानकारी देने वाला हूँ। तो पहले देखते हैं जो टैबलेट सेट्रिजिन है कैसे काम करती है। सेट्रिजिन एक एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट है। एंटी हिस्टामिनिक यानी हिस्टामाइन जो एक केमिकल है उसके खिलाफ काम करती है। तो हिस्टामाइन क्या है? हिस्टामाइन यानी एक बॉडी में ऐसा केमिकल होता है जो कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन जो बॉडी है, उसके खिलाफ ही काम करता है। यानी समझो कि हमारे नोज का जो एरिया, नेजल एरिया, उसमें कोई बाहर का कोई पार्टिकल आ गया, यानी धूल के कण आ गए, तो जब नोज में आ जाएंगे तब वहाँ पे मास्सेल्स होती है, ये उसको पहचान लेती है कि ये बाहर का है। जब उस मास्सेल को पता चलता है कि ये बाहर का है तो हिस्टामिन रिलीज करती है। और हिस्टामिन क्या करता है, बाकी के रिएक्शन करता है जैसे कि वो बाहर जाए, जैसे कि स्नीज आना, कफ आना, नाक से पानी बहना, ये सारी इसलिए चीज़ें की जाती है कि वो पार्टिकल्स को बाहर हमें फेंका जा सके। वो अभी कहाँ पाके होगा, मैंने आपको नोज का एग्जांपल दिया, लेकिन वो स्टमक में होता है तो स्टमक में वोमिटिंग होगी, या कोई इंसेक्ट बाइट हुआ हो, उससे फॉरेन के जो केमिकल है वो अंदर जाएंगे तो आप पे स्वेलिंग, रेडनेस, ऐसी चीज़ें होंगी। तो हर एक जगह पे वो अपने अपने तरीके से वो रिएक्शन दिखाता है हिस्टामाइन। तो उसी को ब्लॉक करने के लिए सेट्रिजिन है, क्योंकि कभी कभार पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है इन रिएक्शन से, जिसे हम एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं, तो इसी कारण इसे हम दे देते हैं। तो उसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स कौन से उनसे, तो उसमें ओकासेट है, एलिरिड है, सेटिजेट है या सेट्रिजेट है, फिर उसमें आता है अलरसिट है। तो इस तरीके से, या सिटीजेट नाम के ब्रांड नेम्स है जो कि काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम्स है। तो वो हम देखते हैं जो टैबलेट सेट्रिजिन है उसके यूजेस क्या क्या है, यानी इसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है जिसमें इसे काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है, जिसमें कि एलर्जी के कारण हमारा नाक बहता है, स्नीजिंग होता है, कफिंग होता है, नाक से पानी आ जाता है, उस कंडीशन में इस सिट्रिजिन टैबलेट को काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है, जो कि उस हिस्टामिन को ब्लॉक करे और इन सारी तकलीफों को हमें बंद करे। फिर सेकंड आता है यूटिकारिया। यूटिकारिया यानी कहीं भी हमारे बॉडी पे एक एलर्जिक रिएक्शन जैसा हो, यानी रेडनेस हो, थोड़ी स्वेलिंग हो या इचिंग हो, यानी हमें वहाँ पे रैशेज जैसा भी फील होता है, उन सभी में भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर हमारा थर्ड उसका यूज़ होता है कि जो सीजनल जो एलर्जिक रिएक्शन होता है, सीजनल फ्लू होता है, उसमें भी हमें सीजन चेंज होने के कारण वहाँ पे कफिंग, स्नीजिंग या रनिंग नोज होता है, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। फिर इसका फोर्थ यूज़ होता है इंसेक्ट बाइट में। कोई भी हमारा इंसेक्ट बाइट होता है तो क्या होगा, उसमें फॉरेन बॉडी इंटर होगी, फॉरेन केमिकल होगा, तो वहाँ पे भी हमें एलर्जिक रिएक्शन दिखता है, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, टेस्ट पेन भी होता है वहाँ पे, तो उसको काउंटर करने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद अस्थमा जो होता है, अस्थमा में सपोर्टिव मेडिकेशन जैसे यूज़ किया जाता है, स्केबीज में हमें ईचिंग होती है उसमें यूज़ किया जाता है, और ऐसी कई सारी कंडीशन जहाँ जहाँ पे ईचिंग हो रही हो तो उस ईचिंग को प्रिवेंट करने के लिए इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। तो ये होते हैं उसके कॉमन यूजेस। तो वो हम देखते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। जो सिट्रिजिन टैबलेट है ये काफ़ी टॉलरेट की जाती है और इसके काफ़ी कम साइड इफेक्ट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो होता है ड्रॉजीनेस, यानी नींद आती है पेशेंट को जब ये हम देते हैं, तो उसमें ड्राउजीनेस होता है, डिजीनेस होता है किसी पेशेंट को, या किसी पेशेंट को यूरिनेशन में डिफिकल्टी होती है, टायर्डनेस होता है। तो ऐसे कुछ रेयर सिम्टम्स इस पेशेंट में दिख सकते हैं। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है, यानी ये टैबलेट किस पेशेंट में हमें नहीं देनी है। ऐसा पेशेंट जिसमें कि किडनी या लीवर का डिसीज हो, उस पेशेंट में डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही हमें टैबलेट लेनी है। फिर सेकंड जो उसमें प्रोस्टेट की इलाजमेंट हो, या किसी पेशेंट में जो ये हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन रिलेटेड जो ड्रग है उसको एलर्जी हो। फोर्थ, ऐसे कुछ पर्सन है जिसमें हमें टैबलेट थोड़े प्रिवेंट करने हैं, जैसे कि ड्राइवर हो, यानी क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं ड्राइवर इस सारे पर्सन में, क्योंकि वो स्लीप या ड्राउजीनेस फील होता है, तो थोड़ा सा उसमें काफ़ी मेजर प्रॉब्लम होने की चांसेस होता है, क्योंकि उसमें स्लीप हो गया हो पर्सन या उसको ड्राउजी फील हो गया, तो काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे कि ड्राइवर हो या पायलट हो, या जहाँ पे अटेंशन ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है। ओके, तो उन पर्सन्स में हमें इस टैबलेट को देना प्रिवेंट करना है। जो बाकी टैबलेट्स है जिसमें कि ड्राउजीनेस कम होता है, एंटीहिस्टामिनिक, उनको हमें प्रीफर करना है। फिर एल्डर पेशेंट है, यानी जो 70 या 60 साल के ऊपर है, उनमें भी हमें प्रिवेंट करना है, क्योंकि उनमें गिरने के ज़्यादा चांसेस है, गिरने के बाद उनमें फ्रैक्चर, सारी चीज़ें होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर हमें उनको प्रिवेंट करना है, जैसे कि अल्कोहल कोई ले रहा है तो उसमें प्रिवेंट करना है, डिप्रेशन जैसे टैबलेट है, स्लीप के टैबलेट कोई ले रहा है, क्योंकि पहले से उनमें डिप्रेशन, ड्राउजी फील होता है,
फिर हमें टैबलेट ज़्यादा देंगे तो ऐड ऑन हो जाएगा, तो इसलिए उन पर्सन्स में भी हमें इस टैबलेट को प्रिवेंट करना है। ओके, फिर हमें इसमें डोज क्या क्या होता है। डोज सिंपल है, 2 फॉर्म में टैबलेट आती है। एक होता है 5 mg का, 10 mg का। जो 5 mg का टैबलेट होता है वो हम एल्डरली पेशेंट में और चिल्ड्रंस में प्रीफर करते हैं, और जो 10 mg का होता है वो एडल्ट्स में हम इस टैबलेट को देते हैं। ओके, तो ये था दोस्तों टैबलेट सेट्रिजिन, जो कि काफ़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स ने, और आपने आपकी लाइफ में कभी ना कभी टैबलेट जरूर खाया होगा, तो उसके बारे में जानकारी थी। आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को बार बार आप विजिट करते रहना। थैंक यू।